हरे कृष्ण। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बाकी सभी व्रत और उपवास नहीं कर पाता है तो भी यदि वो सिर्फ एकादशी व्रत का पालन करे तो उसे बाकी सभी व्रतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और कारण यही है कि सामान्य रूप से किए जाने वाले बाकी सभी व्रत और उपवास मनुष्य को भौतिक सुख समृद्धि देने की बात करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत मनुष्य को भौतिक सुख समृद्धि तो देता ही है, अपितु उसके साथ साथ परम आध्यात्मिक फल भी प्रदान करता है। इसलिए अगर कोई मनुष्य इस भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। आज हम एक महत्वपूर्ण और अनसुनी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है निर्जला एकादशी। इसे पांडव निर्जला या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। वैदिक शास्त्रों के रचयिता व्यास मुनि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एक एकादशी का अगर पूर्ण श्रद्धा और नियम से अन्न जल का त्याग करके पालन करता है तो उसे वर्ष की सभी एकादशी करने का पुण्य फल अपने आप मिल जाता है। और इस कथा का वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। हम सब जानते हैं कि पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि के वाहन है, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें इस महान सेवा और पद की प्राप्ति कैसे हुई? तो सुनिए। पक्षीराज गरुड़ के पिता हैं ऋषि कश्यप और उनकी माता का नाम है विनिता। एक दिन विनिता और ऋषि कश्यप की अन्य पत्नी कद्रु के बीच में शर्त लगी कि देवताओं के घोड़े उच्च श्रवा का रंग कौन सा है। स्वाभाविक है कि उसका रंग दूध के समान श्वेत ही था, लेकिन कद्रु ने कपट पूर्वक विनिता से कहा कि उसकी पूंछ का रंग काला है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई और ये तय किया गया कि इस बात की पुष्टि की जाएगी और जो भी हारेगा वह दूसरे का दासत्व स्वीकार करेगा। अब देखिए कद्रु ने चालाकी पूर्वक क्या किया कि उसने अपने सभी संतानों को जो कि सर्प थे उन्हें उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाने के लिए कहा, ताकि जब पुष्टि की जाए तो उसकी पूंछ सच में काले रंग की दिखे। अपनी माता की आज्ञा पाते ही सभी सर्पों ने ऐसा किया और परिणाम स्वरूप गरुड़ की माता विनिता ये शर्त हार गई और उन्हें कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ा। इस बात से दुखी गरुड़ ने एक दिन निर्णय किया कि वे अपनी माता को इस दासत्व से मुक्त कराएंगे। इसलिए उन्होंने कद्रु से जाकर पूछा कि अपनी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए वे क्या कीमत चाहती है। तो कद्रु भी चालाक थी। वो चाहती थी कि विनिता सदैव उसकी दासी बनकर रहे। इसलिए उसने गरुड़ को एक असंभव कार्य सौंपा और वो कार्य था देवलोक से अमृत के कलश को लेकर आना। गरुड़ ने अपने पिता के मार्गदर्शन में इस असंभव कार्य को संभव बनाने का निर्णय लिया और देवलोक में जाकर अनेक संघर्षों के पश्चात वे उस अमृत कलश को धरती पर लाने में सफल हुए और इस प्रकार उन्होंने अपनी माता विनिता को कद्रु के दासत्व से मुक्ति दिलाई। जब भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ के इस महान पराक्रम, बुद्धि चातुर्य और विनम्रता को देखा तो उन्होंने उसे अपने वाहन बनने का प्रस्ताव रखा। गरुड़ के लिए तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात थी और उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक इस सेवा का स्वीकार किया। एक दिन गरुड़ और भगवान श्री विष्णु के बीच में कुछ संवाद हो रहा था। उस समय गरुड़ ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे भगवान, मैंने सुना है कि सभी व्रतों में एकादशी तिथि आपको सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन कई बार इस एकादशी तिथि के दिन को लेकर अनेक भ्रांतियाँ फैली रहती है, तो आखिर कौन से दिन इसका पालन करना चाहिए? इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ। इसके उपरांत इस एकादशी तिथि के महात्म्य के विषय में भी मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझे तो कृपया इस विषय में कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। गरुड़ की विनम्रता और जन कल्याण युक्त जिज्ञासा ये दोनों देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, ये सत्य है कि मास में 2 बार यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि मुझे सर्वाधिक प्रिय है। एक समय इस पृथ्वी पर महान राजा मांधाता ने इसी एकादशी व्रत का पालन करके पुण्य अर्जित किया था और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्री साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हेतु इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और रही बात एकादशी तिथि के सटीक पालन के दिन की, तो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का पालन किया था और उसी के फल स्वरूप उसके सभी 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था और इसलिए किसी भी व्यक्ति को दशमी विद्या एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ जो एकादशी आती है उस एकादशी तिथि में भगवान श्री हरि का सन्निधान रहता है, लेकिन जो दशमी से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान रहता है, इसलिए उसका पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति को द्वादशी के दिन एकादशी का पालन करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि एक कला मात्र गणना में भी रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी को ही ये व्रत उपास्य है। यदि कभी एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन में आ जाए तो इन तीनों तिथियों से मिश्रित ये तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि ऐसी तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में सक्षम होती है। किंतु दशमी से युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए।